मध्य प्रदेश के सेंट्रल जेल के 2 कैदियों पर मूवी बनेगी। डायरेक्टर अनु कपूर ने इसके लिए अधिकारियों से मुलाकात भी की है। दोनों की कहानी ऐसी कि गिरफ्तार करने वाले अफसरों को भी यकीन नहीं हुआ था। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद 2 खूंखार सीरियल किलर पर अब एक फिल्म बनने जा रही है। इनमें एक ने 33 तो दूसरे ने 21 हत्याएं की हैं। दोनों की कहानी ऐसी कि गिरफ्तार करने वाले अफसरों को भी शुरू में इन पर यकीन नहीं हुआ था। फिल्म डायरेक्टर अन्नू कपूर ने मूवी बनाने को लेकर जेल के आला अफसरों से मुलाकात भी कर ली है। यानी कि अब जल्दी ही इन 2 खूंखार कैदियों पर एक्शन थ्रिलर से भरपूर जोरदार फिल्म जल्द ही बनने वाली है। इंदौर शहर में मोबाइल लूटने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूटे गए 3 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार दोनों ही शातिर बदमाश हैं। उनके ऊपर पहले से शहर के कई थानों में दर्जनों अपराध दर्ज हैं। जी हां, खजराना थाना प्रभारी उमराव सिंह ने बताया कि चोरी, नकबजनी, लूट, मोबाइल स्नैचिंग आदि वारदातों में लिप्त बदमाशों के विरुद्ध प्रभारी कार्रवाई के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए थे। उक्त आदेश पर क्षेत्र में मोबाइल लूट की वारदात पर कार्रवाई हेतु टीम गठित कर लगाया गया था। टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के पास से 3 मोबाइल फोन, एक HF डिलक्स मोटरसाइकिल भी जब्त की है। पूछताछ करने पर आरोपी ने थाना खजराना क्षेत्र में ही 3 मोबाइल लूटने की वारदात स्वीकार भी की है। पकड़े गए आरोपियों का नाम दीपक बड़ेरिया, उम्र 20 वर्ष, निवासी सरस्वती नगर, एवं दूसरा आरोपी सुमित गोस्वामी जिसकी उम्र 18 वर्ष है, जो कि बाबा मनसब नगर का रहने वाला है। दोनों ही आरोपी नशे के आदी हैं। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए वह राहगीरों से मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी दीपक पूर्व में भी नकबजनी, डकैती की योजना जैसे कई अपराधों में लिप्त रहा है और आदतन अपराधी है। इसके संबंध में पुलिस और जानकारी निकाल रही है। उज्जैन के चुनाव खत्म होते ही नगर निगम की टीम पहुंची केडी गेट से इमली चौराहे के बीच रहने वाले क्षेत्र रहवासियों के घर की गैलरी तोड़ने, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता यहां आमने सामने हो गए। दरअसल उज्जैन में केडी गेट से इमली चौराहे तक बने मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसको लेकर क्षेत्रीय रहवासी पिछले 6 महीने से परेशान हो रहे हैं। चुनाव खत्म होने के बाद में नगर निगम की टीम आज रहवासियों को बिना कोई सूचना दिए यहां पर रह रहे रहवासियों के मकान की गैलरी तोड़ने और विद्युत पोल लगाने पहुंच गए, जिसको लेकर क्षेत्रीय रहवासियों ने इसका जमकर विरोध किया। यही नहीं, यहां मौके पर कांग्रेस और भाजपा के नेता भी पहुंच गए और आमने सामने होकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि वह इस कार्य को पूरा नहीं होने दे रहे हैं, तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि कार्य करने का आदेश बीजेपी के पार्षदों के मम्मी पापा ने दिया है, क्योंकि बोर्ड भी इनका है और सरकार भी इनकी थी, तो हम लोगों के ऊपर आरोप किस बात के। क्षेत्रीय रहवासियों की माने तो नगर निगम द्वारा पिछले 6 महीने से उन्हें परेशान किया जा रहा है। हर दूसरे दिन यहाँ आकर नया निशान लगाकर चले जाते हैं और बिना कोई नोटिस दिए तोड़ने आ जाते हैं। आज भी यह लोग बिना कोई सूचना दिए यहाँ पर अपने JCB और पोकलेन सहित पूरे अमले को लेकर यहाँ पहुँच गए। इस दौरान यहाँ काफी देर तक बहस और गहमागहमी चलती रही। इस दौरान सुरक्षा के तहत यहाँ पुलिस बल भी तैनात था। पुलिस ने जैसे तैसे आक्रोशित लोगों को समझाया और मामला शांत कराया। एक ही गप्पर भारी है तुम सब पे। आपने साइन करे, जब हम बात कर रहे हैं हमारे लोगों की क्या जरूरत थी हमें? आ जाओ, जब हमारे लोगों से हम बात कर रहे हैं काफी देर तक चले इस विवाद के बाद नगर निगम अधिकारी और रहवासियों के बीच बातचीत हुई और रहवासियों ने अपने हाथों से अपने मकान की गैलरी तोड़ने की बात कही, इसलिए यह आज कार्रवाई रोक दी गई। कार्रवाई करने आए, बोले कि गैलरी तोड़ो। एकदम कैसे तोड़ देंगे? क्या नोटिस दिया क्या? किसी की भी गैलरी तोड़ना रहती है पहले नोटिस देते हैं, उसके बाद तोड़ते हैं गैलरी। और पोल लगाने के लिए तो पोल भी लगा दिए हैं। हमारे घर के सामने कोई तार भी नहीं आ रहे हैं, लाइट के तार भी नहीं आ रहे हैं, ना कोई पोल आ रहा है।
उज्जैन में टाटा कंपनी मानो जैसे शहर वासियों के लिए एक मुसीबत का पहाड़ बनकर आई है। जी हां, शहर का सीवरेज ठीक करने के लिए काम कर रही टाटा कंपनी से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। मामला इंदौर रोड स्थित त्रिवेणी हिल्स कॉलोनी का है। यहाँ सीवरेज के पानी से लोगों के घर के बाहर पानी भरा गया है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल आना जाना भी दुश्वार हो गया है, जिसकी शिकायत रहवासियों ने क्षेत्रीय पार्षद शासन प्रशासन से कई बार की है, लेकिन आज तक कोई सुध लेने तक नहीं आया है। हालात यहाँ ऐसे हैं कि इलाके में चारों तरफ पानी जमा हुआ है और ऐसा लगता है जैसे बरसात का मौसम हो और बाढ़ के हालात हो। जमे हुए पानी से गंदगी पसरी है। मच्छर के प्रकोप से भी रहवासी परेशान है। यही नहीं, यहाँ से आने जाने में लोगों को कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। वहीं घरों के सामने जमा यह पानी बदबू और दुर्गंध भी दे रहा है, जिससे लोगों का जीना दुश्वार है। रहवासियों का कहना है कि टाटा कंपनी प्रोजेक्ट जब से आई है, हम लोगों का जीवन नरकी बन गया है कि ना तो घर से बाहर निकल सकते हैं, ना बच्चे को बाहर कोई स्कूल जाना हो, कुछ जाना हो तो पानी में होकर निकलना पड़ता है। और ये पानी भरा होने से इतनी सारी समस्या, इतनी बदबू आ रही कि बाहर खड़े रहना भी मुश्किल है। और इसमें डेंगू मलेरिया होने के पूरा बहुत ज़्यादा खतरा है। जिस हर व्यक्ति के कॉलोनी के जो यहाँ रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 3-4 साल हो गए, समस्या हल नहीं होती है। बस वोट लेने के लिए आते हैं, बोलते हैं हमको दो, बाकी देखने कोई भी नहीं आता है। बच्चे अलग बीमार होते हैं और यहाँ से यहाँ तक पानी भर जाता है। कार्तिक मेले की रौनक में टाटा कंपनी रोड़ा बनकर सामने खड़ी है। जी हां, कार्तिक मेले की व्यवस्थाओं पर टाटा कंपनी का प्रोजेक्ट रोड़ा बन गया है। रोड की खुदाई से झूले नहीं लग पा रहे हैं। वहीं व्यापारियों को यह टेंशन है कि मेला इस बार लगेगा कि नहीं, यह भी सोचने की बात है। जी हां, उज्जैन में कार्तिक मेला कई वर्षों से लगता आ रहा है। इस वर्ष टाटा प्रोजेक्ट और आचार संहिता मेले की राह में रोड़ा बनकर खड़े हुए हैं। व्यापारी मेले की तैयारी के लिए झूले और अन्य सामान लेकर पहुंच गए हैं, लेकिन टाटा प्रोजेक्ट का काम मेला ग्राउंड के आसपास चलने के कारण चारों तरफ गड्ढे खुले हुए हैं, जिसकी वजह से व्यापारी मेले की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं नगर निगम द्वारा राज्य आयोग को पत्र लिखकर मेले की अनुमति मांगी है, लेकिन फिलहाल मेले की अनुमति के लिए कोई भी पत्र शासन से नहीं पहुंचने के कारण मेला इस बार लग पाएगा या नहीं, यह कहना फिलहाल मुश्किल है। टाटा कंपनी का काम चल रहा है। ये कीचड़ है, ये सब गड्ढे गुड्ढे लंबे रोड जाम हो रहे हैं। कोटा से आए हैं और कम से कम 15 सालों से आ रहे हैं यहाँ मेला लगाने के लिए, लेकिन यहाँ इस बार आए हैं बिल्कुल सुनसान लग रहा है। यहाँ की सड़कें, अर्थव्यवस्था कोई ठीक नहीं लग रहा है, जिससे पब्लिक या मेला जल्दी भर सके। सड़कों पर गड्ढा मट्टी काम चालू है, काम चल रहा है और मेला 26-27 को लग जाता है ये नहान वाले दिन, जो मतलब देर होने के असर दिखाई दे रहे हैं। नगर निगम की बड़ी लापरवाही। शिप्रा नदी घाट पर निगम का लाइट पोल इन दोनों खड़ा है हादसा बनकर। यहाँ के पंडे पुजारियों ने इसकी कई बार शिकायत की है, लेकिन निगम अमले की सुस्ती उड़ी तक नहीं है। जी हाँ, रामघाट वरुण देव मंदिर के सामने शिप्रा तट पर दुर्घटना को न्योता दे रहा निगम का यह लाइट पोल। यहाँ बता दें, इन दिनों गुजरात सहित आसपास के प्रदेश से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शिप्रा का स्नान करने घाट पर पहुँच रहे हैं। नदी क्षेत्र के घाट पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए यह पोल जान का खतरा बना हुआ है। जी हां, रामघाट से कुछ ही दूरी पर नरसिंह घाट जाने वाले मार्ग वरुण देव मंदिर के सामने लगा निगम का लाइट पोल दुर्घटना को निमंत्रण दे रहा है। वरुण देव मंदिर के सामने लगे इस पोल के नीचे का पूरा हिस्सा सड़ चुका है और अब पोल के नीचे का हिस्सा जर्जर हो चुका है। इस पोल के नीचे हिस्से में ज्यादा जंग के कारण यह नीचे से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। किसी भी समय यह एक बड़ा हादसे का रूप लेकर यह पोल किसी भी दिन गिर सकता है। वहीं इस ओर नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पंडे पुजारी को कहना है कि कई बार इसकी शिकायत निगम अधिकारियों को की है, लेकिन आज तक कोई यहाँ झांकने तक नहीं आया है। यदि इसी तरह निगम की लापरवाही चलती रही और जल्दी इस खंबे को यहाँ से नहीं हटाया गया तो यह खंबा बड़ा हादसे का रूप ले सकता है। पर ये पोल लगा है सामने और ये पोल नीचे से पूरा सड़ चुका है। किसी भी दिन ये जन हानि करने की संभावना। अभी हम एक बार सूचना दे चुके हैं बिजली विभाग को, उन्होंने कहा बदलते हैं, पर अभी 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक नहीं।
उज्जैन में पैसे कमाने की बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। पति ने गुस्से में आकर महिला के ऊपर सरिये से वार कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसमें महिला के दोनों पैर टूट गए। घायल महिला ने बताया कि मेरा पति अरब अली निवासी खालाना पीओपी का काम करता है और सोमवार शाम को वह घर लौटा था। मैंने पति से कहा कि आप पैसे कमाते हो तो कहाँ जाते हैं। इस पर दोनों के बीच बहस हुई। इसके बाद पति ने जब महिला से खाना नहीं बनाने की बात पूछी तो उसने कमाई नहीं होने का हवाला देकर कहा, कमाते नहीं हो तो खाना कहाँ से बनेगा। इसी बात से नाराज होकर अरब अली ने पत्नी सुल्तान बी की जमकर सरिये से पिटाई कर दी। सरिये से पिटाई के कारण महिला के दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई। महिला को उसके बेटे ने बचाया और जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। पत्नी ने आरोप लगाया कि मेरा पति करीब 15 सालों से मेरे साथ मारपीट कर अत्याचार कर रहा है और यही नहीं, पत्नी ने आरोप लगाया है कि मेरे पति द्वारा 10 लाख रुपए की डिमांड भी की गई है। फिलहाल भैरवगढ़ थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। बुरहानपुर के नेपा नगर के खकनार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल दुष्कर्म करने वाले आरोपी कोई और नहीं, खकनार वन परिक्षेत्र ग्राम आम गांव के वन संरक्षक सूरज डांगी और उसका सहकर्मी नीलेश नीले हैं। बताया जा रहा है पीड़िता खाना बनाने का काम करती है। इसी के तहत नाबालिग को आम गांव के वन संरक्षक सूरज डांगी ने अपनी चौकी पर खाना बनाने के लिए नाबालिग को बुलवाया। जैसे ही नाबालिग युवती खाना बनाने चौकी पहुंची तो उसके सहकर्मी नीलेश नीले ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद नाबालिग ने खुद थाने खकनार पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है और कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली है। अभी तो तैयार हुई है, अभी कार्रवाई होगी। अभी पीड़िता का मेडिकल करवाया जा रहा है और कल बाकी कार्रवाई है। सोमवार की देर रात खेराना खजूरी रोड के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें लोहे के सरिये से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में अल्टो कार जा घुसी। हादसे में कार में सवार 2 पुरुष एक महिला बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि देवास से शादी की पत्रिका देकर अपनी बहन को साथ लेकर दोनों ही लौट रहे थे, तभी सुसनेर के समीप बीच सड़क पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में कार जा घुसी। तीनों को राहगीरों की मदद से निजी वाहन से सिविल अस्पताल सुसनेर पहुंचाया गया, जहां गंभीर रूप घायल के चलते प्राथमिक उपचार कर झालावाड़ रेफर कर दिया गया। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।